Good morning student, I welcome you in the online classes of New Rajasthan Public School. हम क्लास सेकंड का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इससे जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7, उसका फर्स्ट लेक्चर हमने लिया था जिसमें हमने पढ़ा था असेंडिंग ऑर्डर। इसका सेकंड नेम था इंक्रीजिंग ऑर्डर, जिसमें हमने नंबर्स को अरेंज किया था स्मॉलर टू ग्रेटर। अब हम इसका सेकंड लेक्चर ले रहे हैं जिसमें आपका टॉपिक है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का सेकंड नेम है डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर को डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहा जाता है। डिक्रीजिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम इस तरीके से अरेंज करते हैं कि वो घटते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, घटते हुए वे में जैसे कि आप एग्जांपल, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो, जब छत पे चले जाते हो, जब वापस से सीढ़ियों से नीचे आओगे तो क्या होगा? सबसे ऊपर थे, उससे नीचे आए, स्टेप बाय स्टेप नीचे आते जाओगे तो डिक्रीज़ हो रही है, आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो वो हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, और अगर आप जैसे असेंबली में जो लाइन लगाते हो वो असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हो, अगर पीछे से आपकी लाइन को देखा जाए तो वो कौन से ऑर्डर में होगी? डिसेंडिंग ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में होगी? डिसेंडिंग ऑर्डर में। जो डिसेंडिंग ऑर्डर हमारा होता है वो असेंडिंग का अपोजिट होता है। उसमें क्या था? स्मॉलर टू ग्रेटर। नंबर्स को कौन से वे में जमाना था? स्मॉलर टू ग्रेटर। और यहाँ कौन से तरीके से लिखना है? ग्रेटर टू स्मॉलर, यानी सबसे ग्रेटर, देन स्मॉल, उससे स्मॉल, लास्ट में सबसे स्मॉलर नंबर। ओके, हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमारे पास बास्क है, उसमें फ्लावर्स है हमारे पास। या कोई भी फ्लावर ये हमारे पास कुछ बास्क है, फ्लावर बास्क। या हमें देखना है जो हमारे फ्लावर्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमें बास्क को रखना है। कौन से ऑर्डर में रखना है बेटा? डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है? ग्रेटर टू स्मॉलर। ओके, ग्रेटर टू स्मॉलर मतलब जिसमें फ्लावर के अकॉर्डिंग हमें रखना है, जिसमें जितने ज़्यादा फ्लावर्स होंगे वो सबसे फर्स्ट नंबर पे रखा जाएगा। ओके, और हम इसको वापस से अरेंज कर कर वहाँ पे नंबर डाल देंगे कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा आएगा, सेकंड पे कौन सा आएगा, थर्ड पे कौन सा आएगा, फोर्थ पे कौन सा आएगा। ओके, तो आप देखिए जो फर्स्ट बास्केट है हमारा, उसमें कितने फ्लावर्स हैं? 1 2 3। सेकंड में कितने हैं? 1 2 3 4। सेकंड में कितने फ्लावर्स हैं? 4। थर्ड में है 1 2 एंड फिफ्थ वाले में है 1 2 3 4 5। तो आपको सबसे ज़्यादा फ्लावर्स कौन से बास्केट में नज़र आ रहे हैं? लास्ट वाले में। तो हम इसके ऊपर नंबर से कर देंगे कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा आएगा। ओके, तो सबसे ज़्यादा फ्लावर्स कौन से हैं? लास्ट वाले में। तो फर्स्ट नंबर पे हम किसे अरेंज करेंगे? इस वाले बास्केट को। ओके, सेकंड, अब हमारे पास 3 बास्केट हैं। इनमें देखिए 1 2 3 1 2 3 4 1 2। तो सबसे ग्रेटर बड़ा इन सब में से सबसे बड़ा कौन सा है? 4। तो सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा? जो ऑलरेडी सेकंड नंबर पे रखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें है 3 फ्लावर्स, 1 2 3 एंड थर्ड नंबर पे है उसमें है 1 2 फ्लावर्स। तो पहले कौन सा आएगा? जो दोनों में ग्रेटर होगा। और असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता था? जो दोनों में स्मॉल होगा वो पहले आता था। ओके, तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा? जो हमारे फर्स्ट नंबर पे है। एंड सबसे लास्ट में आएगा जिसमें ओनली कितने हैं? 2 फ्लावर्स हैं। कितने फ्लावर्स हैं? 2 फ्लावर्स हैं। फर्स्ट नंबर पे जिसमें सबसे ज़्यादा फ्लावर्स थे, सेकंड पे जिसमें उससे कम थे, थर्ड पे जिसमें उससे कम थे, लास्ट में जिसमें सबसे कम थे।
इस तरीके से आपको समझ में आया। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हुआ, जो नंबर सबसे ग्रेटर होगा वो फर्स्ट नंबर पे अरेंज करेंगे, जो उससे स्मॉल होगा उसे नेक्स्ट, जो उससे स्मॉल होगा उसको थर्ड पे, देन उससे स्मॉल फोर्थ पे, जो सबसे स्मॉल नंबर होगा वो सबसे एंड में अरेंज किया जाएगा। ओके, इससे समझ में आया आपको। उसी तरीके से मैंने आपको वापस जो सीढ़ियों का एग्जांपल दिया उसमें क्या होता है, हम छत से नीचे आते हैं तो क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है, ऊपर से क्या होता है, गिरावट आती है। इसी तरीके से तो आती है ना, ऐसे इसी तरीके से आते हो आप। पहले आप सबसे ग्रेटर नंबर पे थे, जैसे हमने सबसे बड़ा नंबर लिखा, हमने लिखा 17, यानी हमारे घर पे 17 सीढ़ी आएंगे मान लो। फिर हमसे वापस एक सीढ़ी नीचे आए तो कितनी बची, 16, फिर नीचे आए 15, 14, ओके 13। इस तरीके से हम नीचे आते जाएंगे तो क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है नंबर्स का, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहे हैं नंबर्स, कम होते जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर। 17 सबसे ग्रेटर, देन उससे स्मॉल 16, देन उससे स्मॉल 15, 15 से स्मॉल 14, 14 से स्मॉल 13, एंड जैसे ही और नीचे जाएंगे 12, 11, 10, इस तरीके से हम नीचे जाते रहेंगे। ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम इसके एग्जाम्पल करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में सीखा था वही इसी तरीका का एग्जाम्पल हम यहाँ करेंगे और वही ऑर्डर्स हम यहाँ भी फॉलो करेंगे। जैसे हमने नंबर लिया 915, 329, 985, 412 एंड 515। ये हमारे नंबर्स है। अब हमें इन्हें अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो फर्स्ट हमें डिजिट काउंट करनी है, जो हमारा फर्स्ट रूल था कि डिजिट काउंट करो कि डिजिट के अकॉर्डिंग कितना है। सब में डिजिट काउंट करते हैं 1 2 3, 3 डिजिट नंबर। सेकंड है 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। आपके पास जितने भी नंबर्स हैं उनमें सब में क्या है, 3 डिजिट्स हैं। मतलब डिजिट के अकॉर्डिंग हम कंपेयर नहीं कर सकते यहाँ पे क्योंकि सब में सेम आ रही है। अब हम चेक किसके अकॉर्डिंग करेंगे, 100 प्लेस के अकॉर्डिंग। मैंने बताया था आपको कि सेकंड जब डिजिट चेक कर लें उसके बाद में हम चेक करेंगे 100 प्लेस के अकॉर्डिंग कि 100 प्लेस में कौन सी डिजिट बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो फर्स्ट वाले नंबर की जो डिजिट्स है उसमें है 9 3 9 4 5। अब हमें कौन से ऑर्डर में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब हमें क्या ढूंढना है, सबसे ग्रेटर नंबर या सबसे बिगर या सबसे बड़ा नंबर। ओके, सबसे बड़ा ढूंढना है तो हम देखते हैं फर्स्ट वाले नंबर में 100 प्लेस पे क्या है 9, सेकंड में 3, अगेन 3 में 9 4 5। ये आपके नंबर्स दिए गए हैं। अब आप देख रहे हैं इन नंबर्स में जो सबसे ग्रेटर नंबर है 100 प्लेस पे वो है 9। ओके, अब 9 के भी आपको 2 डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, एक है 915 और एक है 985। जब इन्हीं 2 नंबर्स की 100 प्लेस सेम हो तो हम क्या चेक करते हैं बेटा, 10th प्लेस वाली डिजिट। कौन सी डिजिट, 10th प्लेस वाली। 10th प्लेस में देखो यहाँ पे कौन सी डिजिट है 1 और यहाँ कौन सी है 8। तो 1 और 8 में ग्रेटर कौन सा होता है 8। तो स्टार्टिंग में कौन सा नंबर आएगा 985। मतलब सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है 985। तो फर्स्ट आ जाएगा आपका 985। सेकंड आपका आ जाएगा 915 क्योंकि इससे ग्रेटर और कोई नहीं था ना, तो सेकंड आ जाएगा 915। आपकी 2 स्टेप्स एक ही स्टेप में हो गई है, ठीक है, क्योंकि हमें पता चल गया कि यहाँ पे 985 है और उससे स्मॉल है 915। अब हमारे पास लेफ्ट है 3 नंबर्स 329, 412 एंड 515।
तो इनका 100 प्लेस चेक करो। फर्स्ट है 3, 4, 5। ओके, 3, 4, 5 कौन सा नंबर ढूंढना है? सबसे ग्रेटर नंबर 3, 4, 5। तो सबसे ग्रेटर कौन सा है? 5। तो पहले कौन सा आएगा? 515। मतलब जो आपके 3 डिजिट्स बची हैं उनमें 515 क्या है? सबसे ग्रेटर है। तो यहाँ आप लिखेंगे 515। ओके, सेकंड है आपका, अब देखिए 329 एंड 412, 329 एंड 412 दोनों में 100 प्लेस पे 3, एक में है 4, तो स्मॉल ग्रेटर कौन सा है? 412। ये हो गया ग्रेटर नंबर। एंड सबसे स्मॉलर नंबर हुआ हमारा 329। हमने इसे एक ही स्टेप में किया है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करना हमने असेंडिंग ऑर्डर में सीखा था। ये किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करते हैं वही यहाँ हमने फॉलो किए, लेकिन हमने उसे लिखा नहीं है, डायरेक्टली एक ही स्टेप में कर दिया उसको। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं 749, 76, 742, 691 एंड 650। ये आपके नंबर्स दिए गए हैं। ओके, अब सबसे पहले क्या देखेंगे इसके अंदर? डिजिट के अकॉर्डिंग देखेंगे नंबर्स को। किसके अकॉर्डिंग? डिजिट्स के अकॉर्डिंग। तो काउंट करो डिजिट्स, 1, 2, 3। इसमें कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं। 1, 2। यहाँ कितने डिजिट्स हैं? 2। 1, 2, 3। यहाँ भी 3। 1, 2, 3 एंड 1, 2, 3। मतलब इनमें सबसे स्मॉल कौन सा है? 76। लेकिन सबसे स्मॉल तो हमें नहीं लिखना है अभी। सबसे स्मॉल कब आएगा? सबसे लास्ट में। इसलिए अभी हमें इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। हमें ये ध्यान रखना है कि जो सबसे स्मॉल है वो सबसे लास्ट में आएगा। तो डिजिट के अकॉर्डिंग हमें पता चल गया कि 76 सबसे स्मॉल है, तो इसे हमें क्या करना है? अब कंपेयर नहीं करना है क्योंकि तो सबसे लास्ट में आएगा। अब हम जितने 4 नंबर्स हमारे बचे हैं उन्हें कंपेयर करेंगे। तो उन्हें हम करेंगे 100 प्लेस के अकॉर्डिंग। ओके, तो 100 प्लेस के अकॉर्डिंग जो आप देखते हो यहाँ है 7, थर्ड नंबर पे है 7, 6, 6। तो हमें 2 नंबर सिमिलर दिखाई दे रहे हैं। 2 में 7, 7 है और बाकी 2 नंबर्स में 6, 6 है। तो इनका कौन सा प्लेस चेक करेंगे? 10th प्लेस। तो 7 6 से बड़ा है तो इन दोनों नंबर्स में हम कंपैरिजन करेंगे। तो 10th प्लेस पे यहाँ है 4। क्या है? 4। और यहाँ कितना है? 4। अरे इनका तो 10th प्लेस भी सिमिलर है, सेम है। तो अब क्या चेक करना है हमें? 1st प्लेस। क्या चेक करना है? 1st प्लेस। तो 1st प्लेस पे क्या है? यहाँ 9 और यहाँ कितना है? 2। तो 9 और 2 में स्मॉलर नंबर कौन सा है? 2। 2 स्मॉलर है। इट मीन्स 742 लेस देन 749, मतलब वो उससे छोटा है। तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? 749। मतलब जो हमारा फर्स्ट नंबर था वही क्या है? सबसे ग्रेटर नंबर है। ये कंफ्यूज मत होना कि ये फर्स्ट नंबर है वही ग्रेटर आ गया तो हम क्या चेंज करें, ऐसा आपको क्वेश्चन में मिल सकता है। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर था वही सबसे ग्रेटर था, तो हमने लिखा 749। जब हमने कंपेयर किया तो वापस से देखो 3 नंबर्स है, 76 तो लास्ट में आएगा, तो 7, 6, 6। 100 प्लेस पे 3 नंबर्स है, 7, 6, 6। तो इनमें से ग्रेटर कौन सा है? 742। तो सेकंड नंबर पे हमारा आ जाएगा 742। नेक्स्ट है 691 एंड 650। इनका 100 प्लेस क्या है? सेम है। तो 10th प्लेस चेक कीजिए, 9 एंड 5। तो 9 और 5 में ग्रेटर कौन सा है? 9। तो 691 क्या होगा? पहले आएगा एंड 650 क्या है? बाद में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 650। अब जब डिजिट के अकॉर्डिंग हमने चेक किया था तो 76 क्या था? सबसे स्मॉलर नंबर था, तो लास्ट में कौन सा नंबर आ जाएगा? 76।
देन हमने इसको किस नंबर ऑर्डर में अरेंज किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में। 749, देन स्मॉलर नंबर है 742, उससे स्मॉलर है 691, उससे स्मॉलर है 650 एंड सबसे स्मॉलर नंबर है 76। ये आपके हो गए एग्जाम्पल्स। अब हम इसके करते हैं क्वेश्चंस जो आपकी बुक से रिलेटेड है। करना नहीं, ये आपने इसके एग्जाम्पल समझ लिए हैं। अब हम आपकी बुक के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, जो है आपकी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर बी। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर बी है आपका राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको क्या करना है, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। नंबर्स को कौन से ऑर्डर में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। आपका क्वेश्चन है राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ आपको डिसेंडिंग ऑर्डर के बजाय डिक्रीजिंग ऑर्डर भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आप उससे कंफ्यूज मत होना। डिसेंडिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर का मीन एक ही होता है कि हमें नंबर्स को कैसे अरेंज करना है, ग्रेटर टू स्मॉलर, यानी सबसे बड़ा नंबर और लास्ट में सबसे छोटा नंबर। ओके, हम आपके क्वेश्चंस करते हैं। इसमें आपके क्वेश्चंस में फर्स्ट आपका दिया हुआ है जो नंबर है 775, नेक्स्ट नंबर है 576, 762, 627 एंड 672। अब हमें इसका आंसर करना है, कौन से ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट तो हमें दिखाई दे रहा है जो हमारे क्वेश्चन है उसमें जितने भी नंबर्स लिखे हुए वो कौन से कितने डिजिट नंबर है, 3 डिजिट्स नंबर्स। तो हमें इनकी डिजिट्स चेक नहीं करनी है, हमें स्टार्टिंग में ही क्या करना है, इनकी 100 प्लेस चेक करना है। ओके, हम इनका 100 प्लेस चेक करते हैं। तो फर्स्ट जो नंबर है वो है 7 5 7 6 6। तो आप देखिए 7 5 7 6 6, सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है 100 प्लेस पे, 7। ओके, 7 के भी हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, एक है 775, नेक्स्ट है 762। इन 2 नंबर्स में पहले हमें कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन हमने 100 प्लेस के अकॉर्डिंग कर लिया, सेकंड हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, 10th प्लेस के अकॉर्डिंग। ओके, तो 10th प्लेस पे क्या रखा हुआ है बेटा, यहाँ रखा हुआ है 7 और यहाँ है 6। तो दोनों में स्मॉलर या ग्रेटर कौन सा है, 7 या 6, ग्रेटर कौन सा है 7, मतलब 775 ग्रेटर है 762 के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा आएगा 775 और सेकंड नंबर पे आ जाएगा 762। अब हमें कंपैरिजन करना है इन 3 नंबर्स में, 576, 627 एंड 672। तो इनका 100 प्लेस चेक करो, 5 6 6। तो दोनों में ग्रेटर कौन सा है, 6। अब यहाँ 6 से भी हमें 2 डिजिट्स नज़र आ रही है, एक है 627, नेक्स्ट है 672। तो 10th प्लेस चेक करते हैं। 10th प्लेस में यहाँ है 2 और यहाँ है 7, ग्रेटर कौन सा है 2 या फिर 7, 7 ग्रेटर है। तो नेक्स्ट नंबर आएगा 672 एंड उसके नेक्स्ट नंबर आएगा 627। अब हमारा कौन सा नंबर लेफ्ट बचा, 576। मीन जो 576 है वो सबसे क्या है, स्मॉलर नंबर है, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। आपका इसमें नंबर दिया हुआ है 235, 531 एंड 351, 513
एंड 261। ये आपको नंबर्स दिए गए हैं। अब इनके आंसर्स करेंगे। आपको दिख रहा है ये 3 डिजिट्स नंबर्स हैं, तो 3 डिजिट्स नंबर है तो उनका 100 प्लेस चेक कीजिए। फर्स्ट वाले नंबर में है 2, सेकंड में 5, थर्ड में 3, फिर से 5 एंड 2। तो सबसे पहले क्या ढूंढना है, सबसे ग्रेटर डिजिट 2, 5, 3, 5, 2। सबसे ग्रेटर कौन सी नज़र आ रही है, 5। अब 5 की भी हमारे पास 2 डिजिट है, एक है 531, एक है 513। तो इनका क्या करेंगे, 10th प्लेस चेक करेंगे। 10th प्लेस चेक करेंगे तो यहाँ है 3 और यहाँ है 1। दोनों में ग्रेटर कौन सा होता है, 3 या फिर 1? ग्रेटर होता है 3। तो 513 क्या आएगा, 31 क्या आएगा, सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा। ओके, सेकंड है आपका 513। 2 नंबर्स हमने यहाँ लिख लिए। अब हमारे पास बचा है 235, 351 एंड 261। तो सबसे पहले 2, 3 और 2 में कंपैरिजन करेंगे तो 3 ग्रेटर है, तो 351 क्या है, इन तीनों डिजिट्स में सबसे ग्रेटर डिजिट है, तो हमने इसे यहाँ लिखा। अब हमारे पास 2 डिजिट्स हैं 235 एंड 261। इसके जो 100 प्लेस पे जो डिजिट है वो सेम है। तो 10th प्लेस पे देखिए यहाँ है 3 और यहाँ है 6। तो हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि 3 बड़ा होता है या 6। ऑब्वियसली 6 ग्रेटर नंबर है, तो 261 क्या है, ग्रेटर है, तो 261 को पहले लिखेंगे। ओके, लास्ट में हमारे पास बचा है 235, ये सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। इट मीन्स 235 क्या है, सबसे स्मॉलर नंबर है। ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 377 एंड 737, 627, 772 एंड 385। इसे भी हमें किस में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। किस में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सारे 3 डिजिट्स नंबर हैं, तो इनका 100 प्लेस चेक करो। 3, 7, 6, 7, 3। सबसे ग्रेटर कौन सा आ रहा है, 7। 7 के भी 2 डिजिट्स हैं, तो इनका 10th प्लेस चेक करेंगे। 10th प्लेस पे है 3 और यहाँ है 7। तो ग्रेटर कौन सा है, 7। तो 10th प्लेस में क्या लिखा हुआ है, 7 वाला। तो फर्स्ट आ जाएगा 772, ये सबसे ग्रेटर नंबर है इन सारे नंबर्स में। सेकंड नंबर पे आ जाएगा 737। अब जो डिजिट्स बची है उसमें देखो 3, 6 एंड 3। तो सबसे ग्रेटर कौन सा है, 6। तो नेक्स्ट आ जाएगा 627 और अब 2 डिजिट्स हैं 377 एंड 387। तो इनका 100 प्लेस सेम है। तो 10th प्लेस देखिए, यहाँ है 7 और यहाँ है 8। ग्रेटर कौन सा होता है, 7 या फिर 8? 8 ग्रेटर होता है, तो पहले आएगा 387 एंड सबसे लास्ट में आएगा 377। ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, अब हम आपका इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको नंबर्स दिए गए हैं 430, 340, 800, 801 एंड लास्ट नंबर है आपका 785। सारे नंबर्स आपके 3 डिजिट्स नंबर है, तो इनका क्या चेक करेंगे, 100 प्लेस चेक करेंगे। फर्स्ट है 4, 3, 8, 8, 7। तो 100 प्लेस पे जितने भी नंबर्स हैं उनमें सबसे ग्रेटर कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, 8। अब 8 से रिलेटेड भी 2 डिजिट्स है, एक है 800, एक है 801। तो क्या करेंगे, इनका 10th प्लेस चेक करेंगे। 10th प्लेस पे यहाँ है 0 और यहाँ भी है 0, दोनों में सेम है। तो क्या करेंगे, 1st प्लेस चेक करेंगे। 1st प्लेस पे है यहाँ 0 और यहाँ है 1। तो 1 ग्रेटर होता है 0 से, मतलब पहले कौन सा आएगा, 801।
तो फर्स्ट हम लिखेंगे, सबसे ग्रेटर नंबर हमारा होगा 801। नेक्स्ट नंबर आपका आएगा 800। अब हमें चेक करना है फिर से 3 नंबर्स में। यहाँ है 4, 3, 7। सबसे ग्रेटर कौन सा नज़र आ रहा है? 4, 3 और 7 में 7 वाली डिजिट पड़ी है, मतलब 785 ग्रेटर है, तो यहाँ आएगा 785। अब 2 डिजिट्स हैं 430 एंड 340। हमारे पास 2 नंबर्स हैं 430 एंड 340। दोनों के 100 प्लेस पे है 4 और यहाँ है 3, तो ग्रेटर कौन सा है? 4, तो पहले आ जाएगा 430 एंड सबसे लास्ट में सबसे स्मॉलर डिजिट हमारे पास बची है 340। जो मैंने आपको बोर्ड पे नोट करवाया है वो आप वीडियो को पॉज करके अपनी CW कॉपी में नोट कर लीजिए। ये आपने अपनी CW कॉपी में नोट कर लिया होगा और अपनी बुक में भी फिल कर लिया होगा। अब आपकी बुक में जो एक्सरसाइज का B क्वेश्चन था पेज नंबर 31 पे, उसके 4 क्वेश्चन हमने यहाँ सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 to 11 आपको अपनी पहले बुक में सॉल्व करने हैं, उसके बाद में अपनी SW कॉपी में सॉल्व करने हैं। तो आपका जो होमवर्क है वो है एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर B में आपको क्वेश्चन कहाँ से करने हैं? क्वेश्चन 5 to 11 क्वेश्चन क्या करने हैं आपको? पहले बुक में सॉल्व करने हैं, उसके बाद में आपको SW कॉपी में सॉल्व करने हैं। थैंक यू।